सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं आपका सभी का सम्यक समाधान यह अनुपम कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को विदित है, यह कार्यक्रम पिछले 1-1.5 महीने से सुप्रभ आवाज यह यूट्यूब चैनल पे शाम को 5:15 बजे से आ रहा है, 5:13 से आ रहा है। यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं और देश विदेश से बहुत सारे श्रद्धालुओं से यह सम्यक समाधान के लिए समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपको भी अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान चाहिए होगा तो आप हमें सुप्रभ आवाज चैनल पे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। और इसी श्रृंखला में मैं आज का एपिसोड और आज का कार्यक्रम शुरू करने के लिए मुनि श्री नगर गौरव प्रणत सागर जी महाराज के कर कमलों में विनय करता हूँ कि हे गुरुवर, आज आप हमें इस कार्यक्रम को गति प्रदान करके अनुकंपा कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्या पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जब भी बात आती है आगम की चर्या और आगम की चर्चा की, तब सभी के दिलो दिमाग में एक ही नाम, एक ही दृष्टि में एक ही नाम आता है। वह नाम आता है आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज। ऐसे ही परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ किया है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने, जो कि हमारे मन में उठते अनेकानेक विकल्पों का शांत करने का एकमात्र साधन प्रतीत होता है। प्रारंभ करते हैं आज के इस सम्यक समाधान को। और आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है चिखली महाराष्ट्र से प्रिया बाईकोस गणेकर महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, जो वर्ष 2018 का आपका चातुर्मास वासिम को प्राप्त हुआ था, उस तत्वोन्मुखी वर्षायोग के समय में हमने जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया है वह वास्तव में अनूठा था। और हमारा उसी से संबंधित हमारा विकल्प यह है कि प्रकृति बंध, स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध के कारण क्या हैं, इसका स्वरूप क्या है, इसका स्वरूप समझाने की अनुकंपा करें। इस समीचीन विकल्प के माध्यम से सम्यक समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत देव बृहद द्रव्य संग्रह में बंध का स्वरूप कहते हुए कहते हैं, पैडिठी भी अणुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधु जोगा पैडी पदेसा ठिदे अणुभागा कसायदो होंती। जो आत्मा में आए हुए आश्रव हुए कर्मों का आत्मा के साथ एकमेक हो जाना, उसका ही नाम बंध है। और उस बंध के ही आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार बताए, जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इस अपेक्षा से वह बंध के 4 प्रकार आचार्य भगवंत ने बताए। और उस 4 प्रकार के भेदों के कारण भी इसे श्लोक में बताते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, जोगा पैड़ी पदेसा थिदी अणुभागा कसाय तो होती। पहले तो हम
उन 4 प्रकार के बंधों का व्याख्यान या स्वरूप को समझे और फिर उनके कारणों को समझे तो हमें इस विषय में समझने के लिए बहुत आसानी प्राप्त हो जाएगी। जो पहला बंध का प्रकार है उसमें पहला बंध है प्रकृति बंध। पहले तो हमने बंध समझा आत्मा और कर्मों का एक मेघ हो जाना, इसका नाम बंध है। इस आत्मा और कर्म प्रदेशों का एक में हो जाना बंध था, तो उसमें पहला प्रकार प्रदेश बंध था, उसमें पहला प्रकार प्रकृति बंध था। तो प्रकृति यानी जो कर्म की प्रकृति, जो स्वरूप बताया है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्रांतरा, ये 8 जो कर्मों के प्रकार, 8 जो कर्मों की प्रकृति या स्वभाव बताया है, उस स्वभाव के अनुसार ही उसका बंध होना यह प्रकृति बंध है। जैसे ज्ञानावरणी का स्वभाव ज्ञान को ढाकना है, दर्शनावरणी का स्वभाव दर्शन से दूर करना है, मोहनीय का मोहित करना है, ऐसे जिस कर्म की जैसा स्वभाव है वैसे ही स्वभाव रूप आत्मा में बंध हो जाना, इसका ही मतलब प्रकृति बंध है। प्रकृति यानी स्वभाव, तत्स्वभाव जैसी जैसी प्रकृति है वैसे ही उसका बंध होना, ये प्रकृति बंध है। फिर दूसरा स्थिति बंध है, जो काल की गणना या काल की मर्यादा रूप कर्म का बंध होता है। उस काल की मर्यादा रूप जो कर्मों के प्रदेशों का बंध है, यह स्थिति बंध के कोटि में आता है। स्थिति यानी काल जन्य जो मर्यादा है वह स्थिति में, गणना में उसको स्थिति बंध कहा जाता है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, अनुभाग यानी वह जो कर्मों की शक्ति, कर्मों के उदय आने में या कर्मों की जो शक्ति, जो उसमें परिणमन कराने की, विपाक देने की जो शक्ति है, उसको ही आचार्य भगवंतों ने अनुभाग कहा। जो शक्त्यांश रूप फलीभूत होने की शक्ति है उन्हें अनुभाग बंध कहा। और सबसे आखिरी जो प्रदेश बंध है, आत्मा के एक प्रदेशों में जो असंख्यात कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप आकर चिपक कर कर्म बंध हो को प्राप्त हो जाती है, उसको प्रदेश बंध ऐसा सामान्य रूप से कहा। अब इन 4 विषयों के या 4 बंधों के स्वरूप को समझने के साथ साथ हमें उनके कारणों को भी समझना होगा। एक बार पुनः उसके विषय में समझते हैं। प्रकृति यानी स्वभाव, स्थिति यानी काल की मर्यादा, अनुभाग यानी जो विपाक में या अनुभवन में आने के शक्त्यांश, और चौथा प्रदेश यानी एक प्रदेश में कितने परमाणु कर्म के वे बंध को प्राप्त हुए, वे प्रदेश बंध है। अब उनके कारण बताते हुए आचार्य महाराज उन 4 बंधों को 2 विभागों में बांटते हैं, क्योंकि कर्म बंध के लिए योग और कषाय ये 2 ही मुख्य कारण होते हैं। कषाय से और योग से ही कर्मों का बंध होता है। तो कषाय और योग में उन चारों को कैसे विभाजित किया जाए, तो गाथा में आचार्य महाराज लिखते हैं, जोगा पैड़ी पदे सा ठिदी अणुभागा कषाय दो होंदी। जो योग है, मन, वचन और काय, इनकी चंचलता से जो आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है उसको योग कहते हैं। और इस मन, वचन, काय के योग के निमित्त से पैड़ी पदेसा यानी प्रकृति और प्रदेश, पहला और चौथे जो क्रम से बंध का स्वरूप है उसको योग के निमित्त से, और ठिदी अणुभागा स्थिति और अनुभाग कषाय के निमित्त से होता है। पुनः समझना, प्रकृति और प्रदेश पहला और चौथा, ये दोनों प्रकार के बंध योग के निमित्त से होते हैं। मन, वचन, काय की चंचलता से आत्मा में जो परिस्पंदन है वह योग है, और इस योग के निमित्त से ही प्रकृति और प्रदेश, प्रकृति यानी पुनः समझना स्वभाव, और प्रदेश यानी एक आत्मा के प्रदेश में कितनी संख्या में कर्म बंध है वह प्रदेश है। इन दोनों का कारण योग बताया है, और अनुभाग और स्थिति ये जो बीच के 2 बंध के कारण या बंध के भेद जो बताए हैं उसका कारण बताते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कषाय दो होंती। कषाय के निमित्त से ही स्थिति और अनुभाग बंध को व्यक्ति प्राप्त होता है। जो
क्रोध, मान, माया, लोभ आदि रूप कषाय है, 9 कषाय है। इन सभी कषाय 9 कषाय के निमित्त से ही स्थिति यानी ड्यूरेशन, अनुभाग यानी उसकी शक्ति, उसको अनुभाग कहते हैं। स्थिति के लिए, अनुभाग के लिए परिपूर्ण रूप से कषाय कारणीभूत है, और प्रकृति और प्रदेश के लिए जो मन वचन काय के निमित्त से होने वाला योग है, वह योग उसके लिए कारणीभूत है। तो जो ये 4 प्रकार के बंधक की व्याख्या आचार्य भगवंत ने की, उसका स्वरूप हमने समझा। प्रकृति यानी उसका स्वरूप, स्वभाव। प्रदेश यानी कितने अंशों में, कितने भागों में, कितना संख्या में वह कर्मबंध हुआ है। और स्थिति यानी काल की मर्यादा, ड्यूरेशन। और अनुभाग यानी शक्त्यांश। इन सब के कारणों को समझाते हुए 2 मुख्य कारण आचार्य भगवंत ने कहे, एक योग और दूसरा कषाय। स्थिति और अनुभाग के लिए कषाय कारण है, और प्रदेश और प्रकृति के लिए योग कारणीभूत है। इस प्रकार से इसका संक्षेप में सामान्य रूप से यह व्याख्यान, स्वरूप और कारणों का यह व्याख्यान हुआ। विशेष समझने के लिए आपको आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांति देव के उस द्रव्य संग्रह आदि द्रव्यानियों करणानियों के ग्रंथों को समझना होगा, जहाँ पे आपको इसी विषय में विस्तार से व्याख्यान होगा। संक्षेप के लिए आपके समीचीन विकल्प का यह सम्यक समाधान पूर्ण हुआ। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री आपके सम्यक समाधान के हम नियमित सदस्य हैं, और आपका जो सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है वह वास्तव में अनूठा है, क्योंकि आगमुक्त विधि के द्वारा आपके द्वारा जो सम्यक समाधान किया जा रहा है, और हमारे समीचीन प्रश्नों का सम्यक समाधान देने की जो आपकी शैली है वह वास्तव में अनूठी है। और उसी क्रम में हमारा अगला विकल्प है कि उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र है सम्यक्त चारित्र्य, औपसमिक, इसमें औपसमिक, सम्यक्त और औपसमिक चारित्र्य का स्वरूप क्या है, इसमें उल्लेखित प्रकृति और कषायों का उपशम और क्षय हम कैसे अनुभूत करें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव के 5 असाधारण भावों की व्याख्या करते हुए उमा स्वामी महाराज औपक्षमिक भाव की व्याख्या करते, और उस औपक्षमिक भाव के भेद बताते हुए 2 प्रकार के औपक्षमिक भावों की व्याख्या आचार्य महाराज कहते हैं, जिसमें कि सम्यक चारित्र्य सूत्र से उस औपक्षमिक भावों की व्याख्या आचार्य महाराज यहाँ पे करते हैं। 2 प्रकार के औपक्षमिक भाव बताए, औपक्षमिक सम्यक्त और औपक्षमिक चारित्र्य। जो 7 कर्म की प्रकृतियाँ हैं, जो 3 प्रकार के, जो सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात् और मिथ्यात्, और 4 प्रकार की कषाय, इन 7 प्रकृतियों का जहाँ उपशम यानी दबाना होता है, उपशम होता है, तभी वह औपक्षमिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। और जब चारित्र मोहनीय के कर्म के शक्त्यांश को दबाने का काम किया जाता है, उपशम का कार्य होता है, तभी वह औपक्षमिक चारित्र की प्राप्ति होती है। ये सामान्य रूप से औपक्षमिक सम्यक्त और औपक्षमिक चारित्र के विषय में आचार्य उमास्वामी महाराज ने और अन्य आचार्यों ने इसकी व्याख्या की। पर आगे जो आपका यह विकल्प है कि उसको हम किस प्रकार से अनुभूत करें, या हम उसके विषय में जो सम्यक, चाहे औपक्षमिक सम्यक्त हो या औपक्षमिक चारित्र हो, उसके विषय में हम किस प्रकार से अनुभूति करें, ये बात मैं आपको अवश्य कहना चाहता हूँ। जो भी अनुभूति का विषय है वह परिपूर्ण रूप से अनुभूति का ही है। उसे शब्दों में किंचित भी, क्वचित भी किसी भी प्रकार से नहीं समझाया जा सकता। और एक बार और आपको यह समझनी होगी कि यह जो
औपशमिक भाव होते हैं उसका काल मात्र अंतर मुहूर्त और बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण से बहुत कई बार उसको अनुभव में लाते लाते ही वह भाव का अभाव हो जाता। इसलिए आपको यह बात बहुत बुद्धिपूर्वक सोचकर विचार करके ही समझनी होगी कि इस औपक्षमिक सम्यक दर्शन को, औपक्षमिक चारित्र को हम किस प्रकार से अनुभूत करें। एक सामान्य रूप से उसकी अनुभूति की मैं आपको परीक्षा या टेस्ट बता दूं। जब जब हमें जो विशुद्धि के परिणाम, विशुद्ध परिणाम होते हैं, आत्म आह्लाद परिणाम होते हैं, वही उसका एकमात्र लक्षण हम समझ सकते। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी इस सम्यक की व्याख्या करते हुए ही उसके लक्षण बताते हुए 4 और 1 ऐसे अंतरंग बहिरंग लक्षण बताते हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये अगर परिणमन, ये गुण अगर हमारे भीतर है तो वह सम्यक का हम अनुभवन कर रहे हैं और निश्चय से आत्मविशुद्धि को ही प्राप्त करना ही वास्तव में वह उसका लक्षण है। अगर इस प्रकार से किसी भी प्रकार का अनुभवन हमें आ रहा है, वह इसलिए हमें बहुत कम बार आएगा क्योंकि उसका ड्यूरेशन, उसका काल, उसकी स्थिति बहुत ही कम होने से अनुभव में आना कठिन है। पर उसको हम सर्वथा मना भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वह अनुभवन का ही विषय है। पर किसका अनुभवन क्या है, कैसा है, वह स्वयं ही कह सकता है। जो पुद्गल का खाने पीने इंद्रियजन्य अनुभवन है वह जब शब्दों में नहीं कहा जा सकता, तो आत्मा का श्रद्धान, आत्मा में जो चारित्र है आदि का व्याख्यान शब्दों में करना मात्र शब्दों की ही अनुभूति है। वास्तव में जिसने उसे प्राप्त किया है वही उस अनुभूति के समय में ही प्राप्त कर सकता है। जैसे आज तक कई बार आपने मीठा खाया होगा, पर मीठा की अनुभूति क्या आप शब्दों में कह सकते हो? आप इतना ही कह सकते हो, हाँ बहुत मीठा है, अच्छा है, शक्कर जैसा है, इसके जैसा है। पर शब्दों में पुद्गल वस्तु की जब अनुभूति नहीं होती तब आत्मा के विशुद्ध परिणामों की, औपक्षमिक, सम्यक चारित्र आदि भावों की अनुभूति शब्दों में करना कदापि भी संभव नहीं है। आप उसे प्राप्त करें और स्वयं उसमें अनुभूत होकर उसकी अनुभूति ले, भले ही सूक्ष्म समय में हो, पर वह अनुभूति का ही विषय है। इसलिए उसे आप अनुभूत करके ही समझे, शब्दों की अनुभूति नहीं, अपितु वास्तविक उन औपक्षमिक भावों की ही अनुभूति आप करें, तो ही आपको उसका अनुभव आ सकता है और वह अनुभूति विशुद्धि रूप हो सकती है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक रूप भी हो सकती है। जैसा आपका क्षयोक्षम होगा, जैसा आपका उपसम सम्यक उपसम चारित्र होगा वह संभव है, पर वह सूक्ष्म अंतर मुहूर्त के काल में होने से पकड़ में नहीं आ सकता। इसमें उसे पकड़ने का प्रयास करें, स्वयं अनुभूत करे और स्वयं ही उसकी अनुभूति करे, क्योंकि हमारे शब्दों की अनुभूति से आत्मा की अनुभूति, उस सम्यक चारित्र की अनुभूति संभव नहीं है। इसलिए आपको यही सम्यक समाधान है, स्वयं अनुभूत करके स्वयं ही उसे चखे और स्वयं ही उसी के अनुभूति के बारे में समझे, स्वरूप हम आगम से समझे और अनुभूति स्वयं की आत्मा से समझे। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प ककड़ारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अखिलेश जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, नियमसार की गाथा नंबर 66 में मनुगुप्ती का जो स्वरूप उल्लेखित किया है, उस वह मनुगुप्ती उस मुनि की होती है जिसका चित्त सदा परमागम के अर्थ की चिंता से सहित होता है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो बाह्य और अंतरंग परिग्रह की आसक्ति से रहित है तथा जिनेन्द्र देव के चरण कमलों के स्मरण से सहित है। महाराज श्री, मैंने एक नगर में इसके विपरीत स्थिति देखी है। इस स्थिति में क्या मनुगुप्ती का पालन होता है, और जब मनुगुप्ती का पालन नहीं होता है तो क्या वहाँ पर मुनि पद रहा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले मैं आपसे बहुत अच्छी तरीके से ये कहना चाहता हूँ, जो साधु के 28 मूल गुण होते हैं
उन 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक आदि रूप, ये 28 मूल गुण होते हैं। उन 28 मूल गुणों में किंचित भी कहीं भी मूल गुणों में 3 गुप्तियों का स्वरूप नहीं कहा गया। जो 3 गुप्तियों को धारण करने वाले होते हैं, 3 गुप्ति रूप मूल गुण जिनके पास होते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। साधुओं के पास उत्तर गुण रूप गुप्तियाँ हो सकती है। उन गुप्तियों का अभ्यास भी मुनिराज 28 मूल गुणधारी करते रहते हैं, पर वह अभ्यास है। अभ्यास करते समय क्वचित कदाचित कुछ उसमें 19-20 होना संभव है, पर जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी परिपूर्ण रूप से इन 3 गुप्तियों के पालन करने में रत स्वयं रहते हैं और दूसरों के पंचाचार का पालन करने में भी अपने समय को व्यतीत करते। तो आपको यह मैं बात कहना चाहता हूँ कि मूल गुण जिसके पास स्वरूप जिसका है, वह तो उसमें लीन रहे, पर जिसका उत्तर गुण स्वरूप है, उस उत्तर गुणों में वह अगर परिपूर्ण रूप से 100% पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके वह साधुपने का कभी भी लोप नहीं होगा, क्योंकि 28 मूल गुणों में मनोगुप्ति, वचोगुप्ति या काय गुप्ति साधु के लिए मूल गुण में नहीं है, जबकि आचार्य भगवंत के लिए वह मूल गुण में है और उनके वहाँ पालन नहीं हो तो वहाँ दोष है। पर उत्तर गुणों में अगर क्वचित कदाचित दोष लग रहा है और मुनियों के मूल गुणों में दोष नहीं लग रहा है, तो कहीं भी वहाँ साधुपने का लोभ नहीं है। पुनः इसके और थोड़ा समय आगे जाकर आपको कह दूँ, अगर आगम की ही बात समझनी है, आगम से ही हमें सत्य को समझना है, तो उमास्वामी महाराज के तत्वार्थ सूत्र का बहुत गहनतम अध्ययन हमें करना होगा, जहाँ उमास्वामी महाराज मृगचारी साधुओं की व्याख्या करते हैं, वहीं पर आचार्य उमास्वामी महाराज 5 प्रकार के निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनिराजों की भी व्याख्या करते हैं। वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, पुलाक आदि ये 5 भावलिंगी मुनिराज होते हैं, जिनके उत्तर गुणों का पालन तो होता ही नहीं है, पर फिर भी क्वचित कदाचित मूल गुणों में दोष लगता है। पुनः उसके लिए प्रायश्चित लेकर वह अपने आप को स्थित करते हैं, स्थितिकरण कर लेते हैं। ऐसे मुनिराजों को ही पुलाक मुनिराज कहते हैं, जो कि भावलिंगी ही होते हैं। और जो कुशील आदि है, उसके विषय में भी आचार्य भगवंतों ने कसाय कुशील, शरीर कुशील आदि जो व्याख्या लिखी है, सबसे पहले तो मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस विषय में समझें और उसको विस्तार से समझने का और जीवन में उतारने का बहुत अच्छे से प्रयास करना, क्योंकि आपकी बात भी सत्य है, आपने कुछ सत्य घटना भी देखी होगी, पर आचार्य भगवान ने उस समय पे ये भी कहा है कि जो विपरीत वृत्ति कहीं दिखती है तो माध्यस्थ भावम। अगर वास्तव में अखिलेश भैया अपने स्वयं के किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन की हमें सुरक्षा करनी है, तो इस पंचम काल में हमें परिपूर्ण रूप से माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ति, कहीं भी किसी भी स्थान पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं देखा होगा कि उनकी पुष्टि कर रहा हूँ, यह भी किंचित नहीं है, पर उनका करना नहीं करना, वो अच्छे बुरे, उनकी क्रिया, ये सब कुछ उनके स्वयं के चारित्र मोहिनी के क्षयोक्षम से हो रहा है। पर उनके चारित्र में चारित्र मोहिनी के कारण उनके चारित्र में लगने वाले दोषों को देखकर अगर हम अपने दर्शन मोहिनी के निमित्त में, दर्शन मोहिनी में या सम्यक दर्शन में दोष लगा रहे हैं, तो कर्मों का बंध हमें होगा। उन्होंने चारित्र का पालन करने में जो भी गलतियां की है, उसके लिए वे स्वयं प्रायश्चित ले रहे हो या गुरु से प्रायश्चित लेकर पुनः स्थित हो रहे हो, तो वह उनके चारित्र का विषय है। पर कुंद स्वामी बहुत सुंदर बात लिखते हैं, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा नत्थि सिद्धंती चरिय सिद्धंती चरिय भट्टा दंसन भट्टा नत्थि सिद्धंती। जो दर्शन से भ्रष्ट है वह परिपूर्ण रूप से भ्रष्ट ही है, पर कोई चारित्र से अगर भ्रष्ट भी हुआ है तो वह क्वचित कदाचित चारित्र के दोष का प्रायश्चित करके शुद्ध हो सकता है, अगर सम्यक दर्शन से शुद्ध है तो। पर जो सम्यक
दर्शन से ही भ्रष्ट हो चुका है वह संसार में घूमता रहेगा और वह भ्रष्ट ही है। हमें इसलिए कहाँ पर क्या हो रहा है उसको ना देखकर, विपरीतता को देखकर माध्यस्थ भाव तो रखना होगा, पर स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं के सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए हमें अच्छे ही गुणों को ही ग्रहण करने की दृष्टि रखनी होगी। उसके सिवाय हम स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते। पर जो कि आपने ये विकल्प रखा है, उस विकल्प के अनुसार ये मैं कहना चाहता हूँ कि वह निर्दोष साधुचर्या का, निर्दोष उत्तर मूल गुणों का पालन नहीं है। इसलिए वे तो अपने चारित्र की अपेक्षा से दोषपूर्ण चर्या कर ही रहे हैं, पर फिर भी मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि धर्मात्मा का यह कदापि भी लक्षण नहीं होता, वह दोषवादे च मौनम। यह परिणति उस धर्मात्मा की सम्यक दृष्टि की होती है। और कहीं भी अगर धर्मात्मा इधर की बात उधर, इधर के दोषों को उधर कर रहा है, तो व्यक्ति स्वयं के ही सम्यक दर्शन से च्युत हो रहा है। और जो सम्यक से भ्रष्ट है वह संसार में भ्रष्ट कहा जाता है। चारित्र से भ्रष्ट, गुरु से, स्वयं से प्रायश्चित लेकर शुद्ध होने की संभावना है। और जो पुलाक, वकुश, कुशील, ये भी जो आचार्यों ने व्याख्या की है, मूल गुणों में भी क्वचित कदाचित दोष लगाने वाले वे पुलाक भावलिंगी मुनिराज होते हैं। वे भावलिंगी मुनिराज नियम से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, पर उनके उस मूल उत्तर गुणों के दोषों को देखकर हम अपने श्रद्धान को बिगाड़ रहे हैं। अपनी बातों, अपने स्वयं के देखने से दूसरों को उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हमारे सम्यक दर्शन में दोष होगा और हम सम्यक दर्शन से च्युत होने से हमारा संसार दीर्घ हो जाएगा। इसलिए माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ते दोषवादे च मौनम, इन सभी बातों को समझकर हमें स्वयं का निर्णय करना है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वे परिपूर्ण रूप से अपनी योग्यता के अनुसार कार्य भले ही नहीं कर रहे हैं, पर हमें उनको नहीं, स्वयं को देखना है। इसलिए हम अपने आप को देखें, अपने सम्यक की रक्षा करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं रोचक जैन सनी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से, जो अपना विकल्प रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, जब तक हम साधु संतों और महाराज जी के साथ रहते हैं तो हमारा मन धर्म के प्रति लगा रहता है, पर जैसे ही साधु संत प्रस्थान कर जाते हैं या कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं तो हमारा मन दूसरे अन्य कार्यों में लगने लगता है। तो उसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा मन एकाग्र रहे धर्म के प्रति? और कभी कभी तो छोटे बच्चे जो रहते हैं वो महाराज जी कभी मंदिर भी नहीं जाते हैं, तो उनके लिए हम ऐसा क्या करें कि वो मंदिर जाएं और धर्म के प्रति उनका मन लगा रहे? नमस्ते महाराज जी। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। जब तक हमारे सामने निमित्त होता है तब तक हमें धर्म करने की या जीवन में वैराग्य प्राप्त करने की, दिगंबर भेष आदि धारण करने की भावना प्रबल होती है। और जैसे ही ये निमित्त हमसे दूर होते हैं, हमारा मन भी उन कारणों से, धर्म से, देवशास्त्र, गुरु से दूर होता है। इसके लिए ये हमारी अनादि की भूल रही है कि हमारा जो ये वैराग्य या धर्म के प्रति रुझान था वह मात्र वर्तमान के निमित्तों को देखकर ही था। आज तक जो कुछ भी हमने धर्म या जो कुछ भी क्रिया की है वह अपने भीतर से या आत्मा से उसकी आवाज़ नहीं आई। सामने दिखे तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आते जाते दिख गया, जय जिनेंद्र कर दिया, किसी को नमस्कार कर दिया, पर जो वास्तव में भीतर से, अपने हृदय से, आत्मा से हमें धर्म करने का जो रुझान आना चाहिए वह आज तक हमें नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि हमने आज तक संसार की वास्तविकता को, असारता को अपने हृदय से, अपने मन से, अपने आत्मा से स्वीकार नहीं किया। इसलिए जैसे दिखावे के कार्य आज तक हम बाहर के स्थानों में भी करते आए हैं, ऐसे ही कार्य हम धर्म में भी करते आए। गुरु मिले, उनके पीछे लगे, कोई जिनवाणी पढ़ने लगे, उतनी पढ़ ली, कभी कभी कुछ महीने खूब भगवान की पूजा कर ली, फिर हमारा सब कुछ वह धर्म, वैराग्य सब कुछ एक किनारे हो जाता है। यह हमारे स्वयं के मन की और स्वयं के विचारों की जो एकाग्रता का अभाव है, इसके ही कारण होता है।
इसके लिए अगर हमें नित्य ही धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति रुझान बना के रखना है तो वास्तविकता में संसार की असारता को समझ के धर्म एवं सहाया इस सूत्र को जीवन में उतारना होगा। धर्म के अलावा कोई भी मुझे छठे काल से, नरक निगोद से बचाने वाला नहीं है। यह निर्णय हमें बहुत गहराई से करना होगा, तब जाकर हम विषमता के और समता के प्रत्येक समय में निमित्त होने पर भी, गुरु नहीं होने पर भी हम धर्म की शरण में बने रहेंगे। कब? जब हमें वास्तव में भीतर से यह लगेगा कि धर्म ही मेरे लिए शरणभूत है, माता पिता, घर परिवार, कोई भी मेरा संबंधी शरणभूत नहीं है। जो मुझे भीतर से परिणमन याद होगा तभी हम धर्म की शरण जा सकते हैं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। और जो बालकों के भी बारे में आपने पूछा है, बालकों की छोड़ दो, हम अपने ही आप को प्रतिदिन धर्म और धर्मात्मा बना के रखेंगे। जैसे बुजुर्ग करेंगे, जैसे बड़े करेंगे, वैसे ही छोटे भी करने लग जाएंगे। इसलिए पहले हमें तन मन से उस धर्म की क्रिया और धर्म को समझना होगा, तभी हम बालकों को भी संस्कार डाल सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान है कि आगे अगर आप धर्म से जुड़े रहना चाहते हो तो संसार की असारता को समझ के धर्म के शरण से ही कल्याण होगा। यही बात हमें परिपूर्ण रूप से विश्वास के साथ माननी होगी, तो ही हम संसार पतन से बच सकते हैं और समय समय पर धर्म ध्यान करते रह सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। यह जो आपने सम्यक समाधान दिया है आगम अनुरूप, इससे जो भी जनता, जो भी श्रावकगण ऑनलाइन देख रहे हैं या यहाँ उपस्थित है, वह कृतार्थ हुए हैं। और मैं इन सभी के तरफ से आपको नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं सभी श्रावकों को यह अपील करता हूँ कि सभी जन यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच पे प्रतिदिन 5:15 बजे से यह प्रोग्राम देख सकते हैं। अगर किसी को अपना समीचीन विकल्प भेजना है तो हमारा नंबर और हमारा ईमेल आईडी नीचे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं एक बार यहाँ पे भी रिपीट करता हूँ। मोबाइल नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप द्वारा ऑडियो मैसेज या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। तो पहला नंबर है 8707548811। मैं रिपीट करता हूँ 8707548811। अन्य एक और नंबर भी है 7415306441। मैं रिपीट करता हूँ 7415306441। अगर आप जीमेल का प्रयोग करते हो तो जीमेल के माध्यम से भी आप सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपनी समीचीन विकल्प को भेजने के लिए samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी का प्रयोग कर सकते हैं। samyak.samadhan का मैं स्पेलिंग एक बार बोलना चाहूँगा। ये है SAMYAK.SAMADHANA samyak@gmail.com। मैं आप सभी को पुनश्च निवेदन करता हूँ और महाराज जी के चरण कमलों में नमोस्तु करता हूँ कि महाराज जी आपकी यह अनुकंपा ऐसी ही बनी रहे। और मैं आप सभी का धन्यवाद भी देता हूँ। जय जिनेन्द्र बंधु, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।